जैसे हम मोबाइल को एरोप्लेन मोबाइल मोड पर डाल देते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन को एरोप्लेन मोड पर डाल देना है। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट से सांस लेना है, लेफ्ट को क्लोज कर कर राइट से छोड़ना है। फिर से राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस प्रकार से करते रहना है। पूरी तरह से सांसों के ऊपर ध्यान। एक रिदम के साथ में हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के भीतर रिदम होना बहुत जरूरी है। एक रिदम के साथ में प्राणायाम करना है हमें। हर एक इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ में माइंड को रिलैक्स करना है, पूरी बॉडी को रेस्ट करना है, स्पाइन को सीधा रखना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी सांसें फूल चुकी है, तो भीतर रुकना है और फिर से स्टार्ट करना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़कर रुक जाना है हमें। नेक्स्ट प्राणायाम जो करने वाले हैं हम स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए और माइंड की क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए हम ये प्राणायाम करेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम हम जिसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। एक हमिंग साउंड हमें निकालना है इस प्रकार से। इस प्रकार से हमें साउंड निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तर्जनी आंखों के ऊपर रखना है, तीनों उंगलियां आंख और नाक के बीच में रखना है। थंब जो है हमारा, उससे हमें कान को बंद कर लेना है और एक हमिंग साउंड निकालना है हमें 5 टाइम्स। ओके, चलिए स्टार्ट। इनहेल,
धीरे से दोनों हाथों को सामने की तरफ रखना है ध्यान मुद्रा में। इसे भैरवी मुद्रा भी कहते हैं। जो हमारे थंब से उनकी टिप्स को एक दूसरे के ऊपर जोड़ लेना है अच्छे से। शोल्डर रोल बैक, चेस्ट को हॉरिजॉन्टली ओपन कर लेना है, स्पाइन को सीधा रखना है, शोल्डर ब्लेड एक दूसरे को टच कर लेना है, आईज जेंटली क्लोज करना है, अपर लिप्स लोअर लिप्स को जेंटली एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, जिप को लोअर पैलेट के ऊपर अच्छे से रिलैक्स कर लेना है, फेस, जॉज, माउथ, ब्रेन पैसिव, आईज पैसिव, देन स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड एक्सहेल। कुछ समय के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो सॉफ्ट एक्सहेलेशन। पूरी तरह सांसों के ऊपर ध्यान रहेगा हमारा। स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो सॉफ्ट एक्सहेलेशन। गर्दन को थोड़ी सी ऊपर की ओर लेके जाना है। चेक करना है हमारा स्पाइन सीधा है या नहीं। बहुत बार हमारा स्पाइन कोलेज होने की वजह से हमें वो क्वाइटनेस फील नहीं होता है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी प्रार्थना करनी है, उनका नाम स्मरण करना है। कोई भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम स्मरण करेंगे। अगर आपके ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय या फिर ओम का उच्चारण भी कर सकते हो मन ही मन में। सांस लेते हुए ओम, सांस छोड़ते हुए ओम। अपने माता पिता को प्रणाम करना है। हमारे शरीर को धन्यवाद देना है, हमारे आसपास के लोगों को धन्यवाद देना है, उन सभी लोगों को धन्यवाद देना है जिनकी वजह से हमारी लाइफ आज बहुत ही खुशहाल हुई है। उन सभी को धन्यवाद देना है जिनकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे। जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है उन्हें भी धन्यवाद देना है, जिन्होंने अच्छा किया है उन्हें भी धन्यवाद देना है। मन में धारणा करनी है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हूँ। स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो सॉफ्ट एक्सहेलेशन। बाहर की नॉइस को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे, खुद में ही मग्न हो जाना है। आत्मा से आत्मा का मिलन हो रहा है, जा रहा है। ऐसी मन में धारणा करनी है। सांसों के ऊपर कंट्रोल पाना है। डू नॉट मैकेनिकली बट माइंडफुल इनहेलेशन, माइंडफुल एक्सहेलेशन। माइंड क्वाइट। जैसे हम मोबाइल को एरोप्लेन मोबाइल मोड पर डाल देते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन को एरोप्लेन मोड पर डाल देना है। वो तभी साध्य होगा जब हम सांसों के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे।
हर दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये साध्य हो पाएगा। स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो सॉफ्ट एक्सहेलेशन। आपने देखा होगा कि जंगल में हजारों बीज पड़े हुए होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही पौधे बन पाते हैं क्योंकि उनके भीतर क्षमता होती है, उनके भीतर वो लगन होती है, वो ताकत होती है। वैसे ही हमारे ग्रुप में भी बहुत से लोग हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग प्राणायाम क्लास अटेंड कर पा रहे हैं क्योंकि आपके भीतर लगन है, आप कुछ अलग करना चाहते हो, आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, इसी वजह से। स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। मेरा एक ही मकसद है कि मैं लोगों को जो भी आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, उनसे दूर करूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं ये मेरा जो भी उपक्रम है ये लोगों तक पहुंचा पाऊँ। हर घर योग। अभी धीरे धीरे हमारे जो भी ऑर्गन्स, जो भी हमारे मसल ज़मीन को टच है, उन्हें फील करना है। पूरी तरह से उन्हें फील करेंगे। स्पाइन को सीधा ही रखना है। धीरे धीरे नीज को लूज छोड़ना है। पूरी तरह से लोअर बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। स्पाइन के वर्टिब्रास को रिलैक्स करना है धीरे धीरे। स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो सॉफ्ट एक्सहेलेशन। शोल्डर को नीचे की तरफ ड्रॉप कर देना है पूरी तरह से। शोल्डर पूरी तरह से ड्रॉप हो जाएंगे हमारे। गर्दन को धीरे धीरे ड्रॉप करना है। देन स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। पूरी तरह से स्पाइन को ढीला छोड़ना है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। अगर आपका फर्स्ट डे है तो आपको भले ही कुछ समझ में ना आए, लेकिन आप धीरे धीरे इसमें क्वाइटनेस का अनुभव ज़रूर करेंगे। सभी को धन्यवाद दिया है हमने। इसी वजह से हमारे मन में जो भी बोझ था वो पूरी तरह से निकल चुका है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरा कल का दिन अच्छा जाए और मेरी तरफ से शुभ कर्म घड़े। मेरा शरीर स्वस्थ हो, सुदृढ़ हो। सबसे बड़ा शत्रु अगर हमारा कोई होगा तो हमारा ब्रेन है। हम उसे जिस प्रकार से सिग्नल देते हैं उसी प्रकार से वो करता है। इसी वजह से अगर हम उसे अच्छा सिग्नल देंगे तो 100% हमें अच्छा ही मिलने वाला है। इसी वजह से उसे सिग्नल देने के लिए हमें अच्छा ही सोचना होगा। अगर सोचना ही है तो हम अच्छा ही सोचेंगे, बुरा नहीं सोचना। इसी वजह से हमें मन में ही धारणा करनी हमारा शरीर स्वस्थ है। भले ही हमें अंदर से कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन बाहर से हम खुद को कह सकते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है। हम अगर ये सब ब्रेन को अगर ये सिग्नल देंगे तो ब्रेन भी हमारा उसी तरह से काम करेगा। शोल्डर पूरी तरह से ड्रॉप, सिर को सिर्फ सांसों की तरफ ध्यान। माइंडफुल इनहेलेशन, माइंडफुल एक्सहेलेशन। डू नॉट मैकेनिकली। अगर हम मैकेनिकली सांस लेने और छोड़ने लग गए तो हमारा जो भी क्वाइटनेस है पूरी तरह से निकल जाएगा। इसी वजह से माइंडफुल इनहेलेशन, माइंडफुल एक्सहेलेशन। फील करना है सांसों को। पूरी तरह से स्पाइन को रिलैक्स छोड़ना है। शोल्डर रिलैक्स। स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो सॉफ्ट एक्सहेलेशन।
पूरी तरह से हमारा माइंड रिलैक्स हो चुका है, पूरी तरह से ब्रेन क्वाइटनेस मोड में चला गया है। इसे फील करेंगे। सांसों की गति के ऊपर ध्यान देना है पूरी तरह से। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हम उसी तरह से हम आसनास में भी इस प्रकार से प्राणायाम करने की हम ट्राई करेंगे, जिससे हमें बेटर स्लीप में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप कोई कारणवश हमारा क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो YouTube चैनल पर जाकर आप इसे फिर से अटेंड कर सकते हो। चलिए, अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू कीजिए। तो मेरी तरफ से क्लास को एंड करने चाहता हूँ।